श्रीमद् भागवत जी वह कल्पतरु है। समर्पण ट्रस्ट ने ये जो निर्णय लिया है, श्रीमद् भागवत जी की कथा और हॉस्पिटल का निर्माण, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। यह ऐसी कल्पतरु भगवान की कथा है, संसार के कोई भी ऐसे मनोरथ नहीं होते जो इस कथा के द्वारा पूर्ण ना हो जाए। कथा का तात्पर्य है हमारा जो उद्देश्य है वो तो पूर्ण होना ही होना है। जो कथा का जो भाव है, कथा का जो उद्देश्य है वो बड़ा सराहनीय है। भक्तों से आग्रह है, समर्पण ग्रुप की इस भावना को अविलंब आप लोग अपने सहायता धनराशि से पूर्ण कर दिव्य भव्य हॉस्पिटल निर्माण में अपना अपना सब लोग सहयोग प्रदान करें। ऐसी हमारी आप सब लोगों से संतवाणी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से जो कथामृत का पान कर रहे हैं वो अपने जीवन को धन्य करने के साथ साथ जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति कर। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप सब लोग यशस्वी मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश की कल श्रीमती रेखा गुप्ता यहाँ पधारी थी। उसके पूर्व आप सब लोग भगवान के विवाह तक की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य किए। भगवान ने प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में किया। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी थी। थोड़ा सा इको और लगाओ, थोड़ा इको लगाओ। साक्षात लक्ष्मी थी और भगवान कृष्ण के पौत्र भगवान कृष्ण साक्षात नारायण थे। लक्ष्मी और नारायण का विवाह ही रुक्मिणी मंगल का विवाह है। रुक्मिणी जी के कालांतर में दाम्पत्य जीवन में प्रद्युम्न जी जो कामदेव हैं साक्षात प्रकट होते हैं। अभी 5-6 दिन के प्रद्युम्न जी थे, तभी संबरासुर नाम का दैत्य जिसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र से ही निश्चित थी, भगवान कृष्ण के पुत्र पैदा होते ही मौका पाकर पुत्र को छीनकर और सागर में फेंक दिया। मारने वाले से बचाने वाले का कितना बड़ा योगदान। प्रद्युम्न जी को एक मछली ने निगलकर अपने उदर में सुरक्षित किया। मछुआरों ने जाल फेंककर प्रद्युम्न जी को जिस मछली के अंदर थे उस मछली समेत प्रद्युम्न जी को जाल में ले लिया। और मछुआरों ने, चूंकि प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव थे, जिसके उदर में साक्षात कामदेव विराजमान होगी उसकी आभा कितनी बड़ी होगी। अत्यंत देदीप्यमान मछली को सुंदर देख मछुआरों ने मन में सोचा इस मछली को संबरासुर नाम के राजा को देंगे, असुर को देंगे तो हमको यथेच्छ धन मिलेगा। और उस मछली को संबरासुर को दे दिया। बेटा स्वरूप अपना धन लेकर वापस आ गए। संबरासुर के यहाँ रति जो मायावती थी, जो कामदेव की साक्षात पत्नी थी, वो सेवा भाव में, दासी भाव में रहती थी। पाकशाला में मछली को भेजा तो मछली को जब काटा तो देदीप्यमान बालक निकला। इसलिए प्रद्युम्न जी के 2 जन्म माने जाते हैं। उस मछली को, अद्भुत मछली के अंदर जब पुत्र को मायावती ने पाया तो भगवान कि अहेतु की कृपा मान करके बालक का पोषण किया। पाल पोष कर जब प्रद्युम्न जी को तैयार किया तो माया देवर्षि नारद ने आकर सारा रहस्य बताया। मायावती, यही साक्षात कामदेव तुम्हारे पति देव हैं। अब तो क्या था, दिव्य रसायनों का पान कराकर प्रद्युम्न जी की वृद्धि की। जब बड़े हुए, समस्त वेद पुराण शास्त्र धनुष विद्या आदि से
पारंगत कराया और फिर भेद खोला। ये संबरासुर की मृत्यु आपके द्वारा ही संभव है। संबरासुर की मृत्यु भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र से संभव। आप भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र हैं, प्रद्युम्न हैं, अपने आप को जानिए। और प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर रति मायावती को लेकर के द्वारकापुरी लौटते। द्वारकापुरी में जब भगवान प्रद्युम्न पधारे हैं, अद्भुत आनंद हुआ है। रुक्मिणी कृष्ण की प्रसन्नता की यद्यप भगवान सब जानते थे, लेकिन फिर भी रुक्मिणी और प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। भगवान ने आज खजाने खोल दिया। अनेक संस्कार एक साथ संपन्न हुए हैं और भगवान द्वारका में मंगल बधाइयां बजवाए। कालांतर में प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध जी हुए। जैसे रामावतार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए, वैसे ही कृष्णावतार में बलराम कृष्ण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हुए। बलराम जी रामावतार के लक्ष्मण जी थे। वनवास के बाद राम जी चारों भाइयों समेत राज्याभिषेक के बाद जब भोजन करने का नंबर आया तो चारों भाई पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। तीसरे नंबर में लक्ष्मण बैठे थे। भोजन करने के पूर्व लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू भर आए। राम जी ने कहा, देखा कि जो लक्ष्मण हमें समझाते थे नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वे यदि आ जाएं तो कभी नहीं भय खाते। वही लक्ष्मण आज रो रहे हैं। ग्रास टूटा हुआ थान में वापस राम जी ने रखा।
तो राम जी कहते हैं पिता का स्नेह अपने पौत्र से ज्यादा हो जाता है, पोते से ज्यादा हो जाता है। इसलिए तुम्हें अपना कृष्णावतार में मैं अपना पौत्र बनाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने अपना पौत्र अनिरुद्ध बनाया। श्री कृष्णस्य बलभद्रस्य प्रद्युम्नस्य अनिरुद्ध का। तो कृष्णावतार में भी चारों स्वरूप में भगवान पधारते हैं। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत